सरकार की योजनाओं को जनता ने अपनाया है। सिर्फ जिला बनाने का ऐलान जीत की वजह नहीं है। रमन सिंह ने 9 जिले बनाए थे, सिर्फ मुंगेली में जीते थे। खैरागढ़ हार से रमन का भविष्य अब खतरे में है। रमन सिंह का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है, ये कहना है सीएम बघेल का। आपको बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से जीत मिली है और इस जीत के बाद सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमें जो जीत मिली है ये सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि हमने खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग की थी, बल्कि हमारी योजनाओं से आम जनता खुश है। और सबसे उसके लिए अलार्मिंग है, क्योंकि अब उसका भविष्य, क्योंकि उसको अपनी मातृभूमि बोला था खैरागढ़ को, और वहाँ बुरी तरह से पराजित हो गया और पूरी ताकत वो झोंके थे। मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री को लाए, 2 केंद्रीय मंत्रियों को भी लाए, पूरे प्रदेश भर के नेता वहाँ जुटे और सबसे बुरी हार हारे खैरागढ़ में। तो निश्चित रूप से उसके राजनीतिक भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। उसके लिए अलार्मिंग है, क्योंकि अब उसका भविष्य। सीएम भूपेश बघेल ने, और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित बने हुए हैं, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, जैसा कि सीएम ने बयान दिया कि ये जीत सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि उन्होंने खैरागढ़ को जिला घोषित किया था, क्योंकि हमने देखा कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने ये आरोप लगाए थे कि जिस तरीके से बार बार वो दौरे कर रहे थे और उन्होंने इसे जिला बनाने की घोषणा की, इस वजह से जीते हैं। और साथ ही सीएम बघेल ने कहा कि हमने जो योजना बनाई, जनता ने उस पर विश्वास किया। और क्या अमित, ये भी माना जाए कि जिस तरीके से बार बार दौरे किए जा रहे थे और सीएम भूपेश बघेल, जैसा कि आपने कुछ देर पहले बताया भी, कि वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनके हर सम्मेलन, उनके हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, शायद यही वजह है कि उनको बार बार जीत मिल रही है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से भाजपा को करारी हार खैरागढ़ में मिली है और 20,176 मतों से उनका प्रत्याशी हारा है और कोमल जंगेल चूंकि तीसरी हैट्रिक उन्होंने लगाई है हार की, तो एक तरह से कह सकते हैं कि भाजपा के लिए खतरे का संकेत है। क्योंकि मिशन 2023 की तैयारियों में अब सभी राजनीतिक दल जिस तरीके से जुट गए और जिस तरीके से भाजपा अपने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर रणनीति बदलनी पड़ेगी। और बात करें अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो निसंदेह उनका जो जिले का ट्रम्प कार्ड जो उन्होंने डाला था, वो ट्रम्प कार्ड चल गया और अंततः जनता ने अपने क्षेत्र को जिला बनाने के लिए यहाँ पर खुले मन से मतदान किया। और यही कारण है कि यशोदा वर्मा का जो जीत वहां पर भारी बहुमत के साथ हुई है। तो कहीं ना कहीं यह बात है कि अब जनता के दिलों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बातें उतरने लगी और उन्होंने जिस तरीके से वायदा किया था, यदि हमारा कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो अगले दिन हम इसे जिला बना देंगे, और वो अपने उस चुनावी वायदे पर मात्र 3 घंटे में ही उन्होंने अमल किया और चुनावी वायदे का उन्होंने जनता से जो वायदा किया था उसे पूरा किया और 3 घंटे बाद उन्होंने उसे जिला बनाने की घोषणा कर दी। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी वादे ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको पूरा भी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जनता है उनकी सारी जो ख्वाहिशें हैं वो जनता को संतुष्ट करते नजर आ रहा है। और यही कारण है कि यहाँ पे उपचुनाव में लगातार कांग्रेस को जीत पर जीत मिलती जा रही है और भाजपा को करारी हार मिल रही है। अब भाजपा के लिए चिंतन और मंथन का समय है, वो किस तरीके से अब अपने प्रत्याशियों का चयन करे और किस तरीके से यहाँ पर तैयारी करे। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पूरे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत ज्योतिरादित्य समेत कई लोगों को यहाँ पर प्रचार के लिए झोंका गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं यह बात है कि कांग्रेस की जनकल्याणकारी योजनाएं इस उनकी जीत में एक तरह से कारगर साबित हो रही है। मोनिका, अमित, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष के लिए जो राह है वो थोड़ी मुश्किल भरी हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से मिशन 2023 की तैयारियों में इस समय न केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे जोश के साथ लग गए हैं और अभी 2 मई के बाद वो यहाँ पर जिलों के दौरे पर निकलेंगे, वहां के औचक निरीक्षण करेंगे और वहां पर जाकर किस तरीके से जनहितकारी जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं उसका आकलन करेंगे। तो वहीं जो भाजपा है, भाजपा को भी अब इसको मिशन 2023 की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर अब भाजपा काफी कमजोर होती नजर आई, क्योंकि मात्र 13 विधायक अभी उनके यहाँ विपक्ष में बैठे हुए, तो ऐसे में कहां
49 से लेके अब 13 तक आंकड़ा पहुंच गया, तो ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर नजर आ रहा है और जनाधार ढूंढने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। तो भाजपा को अब चिंतन और मंथन करना चाहिए और साथ ही यहाँ पर अपने संगठन को मजबूती देने के लिए यहाँ पर एक एक मत के लिए अब भाजपा को बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा और जो जनाधार उन्होंने खोया है, आखिर किस कारण से खोया, उस पर मंथन करना पड़ेगा।